Hello, my dear students. Welcome again, and a very good morning to all of you. So, guys, first of all, I would like to thank you so much for your loving support, and thank you so much, guys, who criticize me so that I can improve my performance. And basically, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 10th क्लास एस्पायरेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे कि सर आप 10th का वीडियो अपलोड करो। तो ये बेसिकली जो आज हम लोग नए चैप्टर्स की ओर मूव कर रहे हैं, जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड ये जो चैप्टर है ना, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर क्लास 10th के बच्चे इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही आगे चलकर जो कि क्लास 11th में सीक्वेंस सीरीज का फॉर्म लेता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड बेसिकली इन केस ऑफ सीक्वेंस सीरीज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का यूज करते हैं। और जब अगर आप आगे की ओर मूव करोगे जैसे जनरल कंपटीशंस में, तो अभी मैंने जस्ट 4 और 5 डेज बिफोर यूट्यूब पे एक जनरल कंपटीशन के लिए एक अच्छा सा चैप्टर अपलोड किया था जिसका नाम है नंबर सीरीज। और ये जो नंबर सीरीज है ना, ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस सीरीज का समेसन है। अगर आपको ये दोनों चैप्टर समझ में नहीं आया अभी तक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस सीरीज, तो नंबर सीरीज आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा लॉजिक हमें यहाँ पे गेन करना है, और उन्हीं लॉजिक का यूज करते हुए इस पूरे चैप्टर्स को बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड वन थिंग मोर गाइज, क्लास 10th स्टूडेंट्स अगर वो वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं क्लास 10th के, तो मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन आपको दे देना चाहता हूँ कि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड बेसिकली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है। तो इसके पहले जैसे कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सेवेंथ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, नाइन्थ चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जितना मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। और वो कंप्लीट जो कर चुका हूँ ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, ये आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है, मोबाइल का जो आपके पास प्ले स्टोर होता है, वहाँ से आपको क्या करना है, अन अकेडमी जैसे ही टाइप करोगे ना, वहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इसे क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल करोगे आप, उसके बाद साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद क्या होगा, एक तरह से पूरा अन अकेडमी का प्रोफाइल खुलेगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप किसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। फाउंडेशन हो गया, 10+2 हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो आप फाउंडेशन पे क्लिक करना अगर आप 10+2 या 10th पढ़ रहे हो तो, ठीक है। वहाँ क्लिक करने के बाद वो पूरी तरह से अन अकेडमी ओपन हो जाएगा। फिर देखना आप जैसे ही अन अकेडमी खुलेगा, ऊपर में एक सर्च का बटन ऐसे रहता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डालना है विजेंद्र। सिर्फ विजेंद्र लिखोगे ना तो मेरा नाम खुल जाएगा, विजेंद्र कुमार गुड्डू। वहाँ पे क्लिक करना है, मेरा पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल खुलने के बाद जैसे ही खुलेगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन बगल में रहेगा सी ऑल। जैसे ही सी ऑल पे क्लिक करोगे ना गाइज, टोटल 9, 10th, 11th एंड 12th के काफ़ी सारे चैप्टर्स को मैं वहाँ पढ़ाया हूँ। और ये जो मैंने अभी नाम लिया, क्या क्या बताया था आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री हो गया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो गया, रियल नंबर्स हो गए, पॉलिनोमियल्स हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे अपलोडेड हैं वहाँ पे। तो जो रेस्ट बचे हुए चैप्टर्स है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, वो सारे मैं अब इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या हमें टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, उस टॉपिक्स को देखते हैं। सो टॉपिक्स में देख लो आप, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे ही कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसका यूज क्यों पड़ा, आखिर बाय द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का लॉजिक ना होता तो क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं
जिनमें हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती। तो बाय द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे। देन nth टर्म ऑफ एन एपी, जैसे कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसका अगर टेंथ टर्म बोलेंगे तो बोल दोगे आप 10 होगा, लेकिन इस तरह से रहा 2 5 8 11 14 इस तरह से, और पूछ दिया गया 50th टर्म बताओ, तो भाई आप खोजते देख रहे हो +3 +3 का गैपिंग है, तो आप करते करते रह जाओगे। 50th टर्म निकालते निकालते मालूम चला कि अभी मॉर्निंग है, इवनिंग हो गया। तो ऐसा तो काम नहीं करना है ना हम लोगों को। कुछ न कुछ लॉजिक होगा, कुछ न कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े होंगे। तो वही हमें nth टर्म ऑफ एन एपी देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मीन्स एपी में कोई भी अगर टर्म्स दे रखा है तो उसका सम कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। एस एन इजक्वल टू 2n प्लस क्या होता है n/2 इंटू 2a+n-1d। टी एन क्या होता है a+n-1d। बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आप लोग टेंशन ना लें, मैं बताने वाला हूँ। और लास्ट में कुछ समरी देख लेंगे। तो ये रहा था। अब हम लोग मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की ओर। यस, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भाई, क्यों इसका यूज करेंगे हम लोग, क्या डेफिनेशन है। पहले एक छोटा सा डेफिनेशन देख लो आप। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी बोलते हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उस केस में हम लोग बोलेंगे जीपी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक। देखूंगा इसमें, अगर कोशिश करूंगा हो सके तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अभी पढ़ना नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, एचपी। ये सारे हुए। तो बेसिकली हम लोग अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही देखते हैं। An arithmetic progression AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। बस अगर इस चीज को आप समझ लिए ना तो हो गया। और क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ भी नहीं बच्चा इसमें, ठीक है ना। क्या बोला गया है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं ये नंबरों का लिस्ट है। भाई कैसे नंबरों का लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मीन्स हर एक टर्म जो होगा ना उसके साथ, देखो टू द प्रीसीडिंग टर्म, मीन्स हर एक प्रीसीडिंग टर्म के बाद हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, एडिशन नहीं, एडिंग के बाद सब्ट्रैक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक प्रीसीडिंग टर्म के बाद हम लोग ऐड करें उस फिक्स्ड नंबर को या सब्ट्रैक्ट करें उस फिक्स्ड नंबर को, तो देन उसके बाद जो मेरा टर्म, जो टर्म्स बनेंगे ना, जो एक सीरीज टाइप का बनेगा ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और इसमें एक कंडीशन दे रखा है, फिक्स नंबर टू द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नंबर, एडिशन ऑफ फिक्स्ड नंबर, ये क्या हो रहा है, कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि कोई भी नंबर का जो सीरीज हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख लो आप, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस टाइप का। तो ये क्या है, अब बोलोगे सर ये तो ऑड नंबर है। चलो मैं मान लेता हूँ कि ऑड नंबर है, तो ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि देखो 1 से 3 तक गए तो कितने का गैप हुआ, +2 का। 3 से 5 पे गए तो कितने का गैप हुआ, +2 का। 5 से 7 पे गए तो कितने का डिफरेंस है, +2। 7 से 9 +2। 9 से 11 +2। 11 से 13 +2। 13 से 15 +2। 15 से 17 +2। ऐसे ही ऐसे चल रहा है। लेकिन क्या फर्स्ट नंबर जो था उसके उसका किसी के साथ है यहाँ पे +2 का गैप, वही ना बोला गया था ना यहाँ पे। An arithmetic progression AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म के साथ कुछ नहीं होगा,
हाँ, वो जो फर्स्ट टर्म होगा ना, वो सेकेंड टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म होगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसी से तो हम लोग पता कर पा रहे हैं यहाँ पे, इस सेकेंड टर्म को हम लोग देख रहे हैं इसी से ना, कि भाई ये प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एक पैटर्न सा बन गया, एक लॉजिक सा बन गया, मीन्स एक फिक्स्ड नंबर प्लस टू को ही ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही सिर्फ एक ही फिक्स्ड नंबर को प्रीसीडिंग टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए जो नंबर्स मिल रहे हैं, उन सब नंबर्स का जो सीरीज कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंप्लीट ना? अब तो ये पता चल गया ना कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का मीन क्या था। तो यहाँ पे देख लो ना, वन था, इससे क्या पता चल रहा है? नहीं, ये थ्री जो है पता चल रहा है कि वन से प्लस टू है, फाइव जो है थ्री से प्लस टू है, सेवन जो है फाइव से प्लस टू है, नाइन जो है सेवन से प्लस टू है। तो ये क्या हो रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। 170 40 10, देखो इस तरह से चल रहा है, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? कैसे चेक करेंगे? देखो 100 से 70 हो गया, मीन्स -30 हो गया। 70 से 40 हो गया, अरे वाह, ये भी -30 हो गया। 40 से 10 हो गया, ये भी -30 हो गया। 10 से -20 हो गया, ये भी -30। -20 से -50, ये भी -30। -50 से -80, ये भी -30 का डिफरेंस हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट गाइज, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एडिंग होगा, इसमें जो डेफिनेशन है यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग भी लिख देना आप। क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर, मल्टीप्लिकेशन नहीं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आप करोगे ना, वो मेरा चला जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेट्रिक में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दो बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज बन रहा था यहाँ पे 170 40 10, ये भी देख रहे हो ना, -30 -30 -30 का गैपिंग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये क्या हो गया? ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर्स तो है, लेकिन +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 चल रहा है, ये भी मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ये देखो -1 -1.5 -2 -2.5, मीन्स -0.5 ऐड हो रहा है, -0.5 ऐड हुआ, -0.5 ऐड हुआ, फिर से -0.5 -0.5, ऐसे ही चल रहा है। -4 हो जाएगा, -4.5 हो गया। तो ये भी जो फिक्स्ड नंबर हो रहे हैं, वो -0.5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो भी किसके साथ? प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ। तो ये क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? यहाँ तक तो किसी फ्रेंड्स को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स क्या हुआ। हाँ, अगर इस तरह से रहता है 2 3 5 8 7 9, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बोल सकते हो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे +1 हो जा रहा है और यहाँ पे देखो +2 हो जा रहा है, यहाँ पे +3 हो जा रहा है और यहाँ पे -1 हो जा रहा है। तो क्या ये फिक्स्ड सीरीज चल रहा है? नहीं ना। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा? नहीं। तो इन बातों का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कॉन्सेप्ट गेन करने हैं। देखो, मैं बार बार आपको सीरीज सीरीज की बात कर रहा था, तो ये बेसिकली सीरीज है क्या? अब वेब सीरीज देख लो आप। वेब सीरीज तो देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे एक दूसरे से ये लिंक रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। मीन्स सीरीज वैसा है ना, जो एक नंबर, जो प्रीसीडिंग नंबर से जो नेक्स्ट नंबर आएगा, वो प्रीसीडिंग नंबर पे ही डिपेंड करेगा, उसी से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है। ठीक है ना? मीन्स अगर ये नंबर है और इस नंबर की बात करें तो इसका लिंक इससे पता चलेगा, अगर इस नंबर की बात करें तो इसका लिंक इससे पता चलेगा, इसकी बात करें तो इसका लिंक इससे पता चलेगा। मीन्स ये सीरीज चल रहा है, डिपेंड कर रहा है। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, ये भी बोल सकते हैं। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ये मेरा क्या बना था? सीक्वेंस बना था, और सारे को अगर हम लोग सारे टर्म्स को ऐड कर दें तो वो सीरीज बन रहा है। सीक्वेंस देखे थे ना अभी, जो टर्म्स बन रहे थे, टर्म्स। अब बोलोगे सर टर्म्स क्या है? तो टर्म्स तो देख लो यार, टर्म्स में क्या होता है। अगर इस तरह से रहा नंबर्स, तो ये क्या हुआ? जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और टर्म को हम लोग T1 से इंडिकेट करेंगे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ऐसे ही होगा ना टर्म। तो टर्म 1 क्या हो जाएगा? 2, टर्म T2 क्या हो जाएगा? 3, T3 क्या हो जाएगा? 4, T1 2, T2 3, T3 4, T4
5 एंड T5 6, ये हो गए। अब बोलोगे सर ये A1 क्या है, तो हम लोग टर्म को T से भी इंडिकेट करते हैं और A से भी इंडिकेट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा T1 जब रहेगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और A1 रहेगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। T2 रहेगा तो सेकेंड टर्म और A2 रहेगा तो सेकेंड टर्म। सेम ही प्रोसेस है दोनों में, तो A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज सक्सेसिव ऑर्डर इज डिनोटेड बाई TN और AN। ठीक है, द nth टर्म को क्या कहेंगे, TN। फर्स्ट टर्म को A1 या T1, सेकेंड टर्म को A2 या T2, तो nth टर्म को AN या TN, वही बोला गया। द nth टर्म TN इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो TN होता है वो क्या हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब एक छोटा सा देख लो, सीरीज तो मैंने देख लिया था कि जितने भी टर्म्स आए थे सीक्वेंस का, जितने भी टर्म्स आए थे उन सारे को अगर ऐड कर दे, सम निकाल दें, तो क्या हो रहा था, सीरीज बन रहा था। ठीक है ना, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ये सारे अभी आपको बुक्स में नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म्स क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, हाँ बाद में पढ़ोगे आप, सीरीज के बारे में नहीं कुछ है। तो बेसिकली टर्म्स क्या हुआ वो समझ गए, सीक्वेंस क्या हुआ वो समझ गए, सीरीज क्या हुआ वो समझ गए, प्रोग्रेशन क्या हुआ वो समझ गए। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की बात करें, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि इनफिनाइट मीन्स जो फाइनाइट ना हो, जिससे अननोन हो, नहीं हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 चला जा रहा है, कहाँ तक गया भाई, कुछ नहीं आइडिया है, तो इज अ इनफिनाइट सीरीज। बट अगर लिख दिया जाए T1 T2 T3 से लेकर TN तक, तो ये बोल सकते हैं ना कि N टर्म है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट, तो नेक्स्ट अब देखो डेफिनेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग और सबट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर d टू द प्रीसीडिंग टर्म। वही चीज हुआ यार, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13 प्लस 4, इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म हुआ, ये जो सेकेंड टर्म हुआ, इससे इसका कितने का गैप हुआ, +4। यहाँ से यहाँ देखे तो +4, यहाँ से यहाँ देखे तो +4, और यहाँ से यहाँ देखे तो +4। मीन्स यहाँ पे अगर देखने वाली बात यह है कि AP इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन, एंड ये तो गिवन ही रहेगा, एंड ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग, यहाँ से ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स्ड नंबर को। तो ये जो फिक्स्ड नंबर +4 +4 +4 ऐड हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी। जो फिक्स्ड टर्म ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड एज डी। इतना समझ में आ गया कि ये जो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है 1 5 9 13, तो ये तो फर्स्ट टर्म गिवन रहेगा। ये जो सेकेंड टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म से कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा फिक्स्ड नंबर का। थर्ड टर्म जो आएगा इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन फिक्स्ड नंबर का सेकेंड टर्म से होगा। फोर्थ टर्म जो होगा इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन थर्ड टर्म्स के साथ होगा। तो जो भी फिक्स्ड नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फिक्स्ड नंबर क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, विच इज डिनोटेड एज D. This fixed number is called the common difference D of अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस D जो होगा या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, सही बात है, या निगेटिव भी हो सकता है, सही बात है, या जीरो भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता 3 2 1 0 -1? तो यहाँ पे D कितना हुआ, D इज इक्वल टू -1, इक्वल टू -1, यहाँ पे D इज इक्वल टू -1। हाँ अगर 3 4 5 6 रहता तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, यहाँ पे D इक्वल टू 1, यहाँ पे D इक्वल टू 1। कैसे आ रहा है, D जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा, तो T2 कितना है 4, तो 4 - 3 1, या T3 माइनस T2 होगा D, तो 5 - 4। यहाँ पे देख लो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो 2 - 3 -1। ऐसा नहीं है कि इससे इसको डिफरेंस करेंगे। हाँ एक बहुत अच्छा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी D निकालना हो ना, अगर कोई भी नंबर इस तरह से दिया हुआ है,
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग बोल देंगे डी का, ऐसे तो दिख रहा है प्लस टू का चल रहा है सीरीज, जो चल रहा है डिफरेंस वो प्लस टू का चल रहा है। हाँ, डी का वैल्यू +2 ही होगा। और ये डी कैसे आया, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T2 नहीं होता है डी, नो, डी जो होगा वो बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो T2 माइनस T1 होगा। और ये T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2। डी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 आप यूज मत करना, डी जब भी यूज करना तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 करोगे, या T4 माइनस T3 करोगे। कंजिक्यूटिव नंबर होगा लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं क्या बोल देना डी इज इक्वल टू T3 माइनस T4, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये है ही नहीं लॉजिक। हाँ, डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2 हो सकता है डिक्रीजिंग में। ये बात समझ में आ गई ना? चलो, अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे हो यार, समझ जाते हो एक बार में। कॉमन डिफरेंस डी जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म, लेटेस्ट डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाई A1। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से इंडिकेट किए, सेकेंड टर्म को हम लोग A2 से इंडिकेट किए, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से। सिमिलरली nth टर्म को हम लोग क्या से इंडिकेट करेंगे, AN से। एंड द कॉमन डिफरेंस बाय डी, मीन्स A1 मेरा फर्स्ट टर्म, A2 मेरा सेकेंड टर्म, A3 मेरा थर्ड टर्म, A4 मेरा फोर्थ टर्म और सिमिलरली AN मेरा nth टर्म। ये जो D है वो कॉमन डिफरेंस है। ये सारे क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है। तो अब देख लो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा T2 माइनस T1, मीन्स D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना, डी इक्वल टू देखो A2 माइनस A1 यहाँ से यहाँ, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या AN माइनस, इसके पहले क्या हो जाएगा AN माइनस 1 होगा, तभी तो इसके आगे एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। देखो ना 3 + 1 4, तो n माइनस 1 + 1 n होगा, तो TN क्या हो जाएगा AN माइनस AN माइनस 1। ये जो D होगा AN माइनस AN माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया क्या, कि A2 माइनस A1 हो जाएगा, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब AN है तो इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा AN माइनस 1 या AN माइनस AN माइनस 1। ये क्या हो रहा है, D हो रहा है। ये सब का क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप D इक्वल टू लिख देना A1 माइनस A2 या A2 माइनस A3, नहीं यार, ये ऐसे नहीं करोगे आप, कभी भी नहीं। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब भी डी निकलेगा कॉमन डिफरेंस, तो बड़े वाले टर्म में से स्मॉलर टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। हाँ, A3 माइनस A2 आप लिख सकते हो, ये बात सही है। A2 माइनस A1 आप लिख सकते हो, ये भी डी सही है, लेकिन A1 माइनस A2 मत लिखना। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट, अभी बताया फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या था, एन एपी इन विच देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी। इट मे बी नोटेड दैट ईच सच एपी हैज अ लास्ट टर्म। हाँ, जब मेरे पास फाइनाइट टर्म की बात कही जा रही है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। और एक बात और है कि जब फाइनाइट टर्म होगा तो उसमें लास्ट टर्म तो हम लोग पता कर ही सकते हैं, वो तो दिया हुआ ही रहेगा लास्ट टर्म, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो फाइनाइट टर्म है। जैसे देखो 2 4 6 8 10 12 14, ये फाइनाइट टर्म हो गया। ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये मेरा क्या है, लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7, फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म 14। इन्फिनाइट एपी, नाम में ही काम छुपा। एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इन्फिनाइट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन दिस अर्थमेटिक लास्ट टर्म इज नॉट नोन। इस इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म ऑफ एपी हमें नहीं दिया रहता है, इसलिए तो नाम है इसका इन्फिनाइट एपी। देख लो आप, 2 4 6 8 चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है कुछ नहीं मालूम। 3 6 9 12 15 कहाँ तक जा रहा है कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म मुझे मालूम रहेगा, और इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म मेरा अननोन रहेगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 देन AP फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म मेरा 6 गिवन है, कॉमन डिफरेंस जो d है वो मेरा 3 दे रखा है, तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। सिंपल देखो, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस तो यही होता था ना, d इज इक्वल टू 3, वो भी प्लस में है, तो 6 प्लस 3 9, फिर से 9 प्लस 3 12, फिर से 12 प्लस 3 15, फिर से 15 प्लस 3 18, ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। हो गया आंसर। देखो मैंने कैसे यहाँ बताया। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 जो कि 6 दे रखा है, D क्या है 3 दे रखा है, अगर +3 है तो ऐड होगा, और D अगर -3 देगा ना तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो +3 कुछ नहीं है, मीन्स +3 है तो ऐड ही होगा। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4, इसका वैल्यू कितना है 3 है, ऑल केसेस में D 3। तो अगर ये फर्स्ट टर्म 6 है तो इसमें D +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर से +3 ऐड करेंगे तो 12। D हमेशा सेम ही होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ऐसा नहीं है कि D चेंजेबल होता है, नो। तो +3 15 और +3 18, ये मेरा क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू 6 D इक्वल टू -3 देन AP निकालो, कंप्लीट है। अगर A मेरा फर्स्ट टर्म है, अगर D -3 है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो देखो आप, A अगर 6 है, A अगर 6 है और D -3 है तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, फिर से 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 0 - 3 कितना हो जाएगा -3, -3 - 3 कितना हो जाएगा -6। तो जो मेरे पास यहाँ पे सीरीज बना 6 3 0 -3 -6, ये क्या हो जाएगा, यही मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। व्हेन, कब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जब A इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू -3। अब इस डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखकर, इस डायरेक्ट इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखकर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या कि इसमें जो A है वो 6 है और D कितना है, तो D निकालने के लिए इधर से इधर कर देंगे हम लोग, थोड़े ना D इक्वल टू 6 - 3 थोड़े ना करेंगे। D इक्वल टू क्या होता है, ये बात का ध्यान देना है, A2 - A1 होता है, और A2 कितना है 3, और A1 कितना है 6, तो D इक्वल टू कितना है -3। ये गलती मत कर देना, आपके +3 लिख देना। ऐसे भी सोच रहे हो ना, 6 से 3 हुआ तो -3 ही हुआ, 3 से 0 हुआ तो -3 ही हुआ, ऐसे भी सोच सकते हो, या तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कंप्लीट ना। तो नेक्स्ट, फॉर 6 9 12 15 AP फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो देखो ना भाई, सब पहला टर्म, जो पहला जो नंबर्स होगा वही तो फर्स्ट टर्म है ना, तो ये जो 6 हो गया वो तो फर्स्ट टर्म हो गया, मीन्स A1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, D इज इक्वल टू A2 - A1 A3 - A2 या A4 - A3, तो 9 - 6 कितना हो गया 3, 12 - 9 कितना हो गया 3, 15 - 12 कितना हो गया 3 3 3 ही तो आ रहा है, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 9 12 3, तो जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो कितना हुआ 3 हुआ, और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6 हो गया। इसमें देखो, इसमें बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 6 हो गया, दिख रहा है डायरेक्ट, फर्स्ट टर्म 6। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू मैंने अभी जस्ट बताया कि A2 - A1 होता है कि नहीं होता है, और A2 3 है और A1 कितना है 6, तो 3 - 6 कितना हो गया -3, देख लो आप, D इक्वल टू -3 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इन जनरल फॉर AP A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN वी हैव D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AK + 1 - AK, सही बात है ना, या ऐसे भी लिख दो ना आप, D इज इक्वल टू AN nth टर्म माइनस उसके जस्ट प्रीवियस वाला टर्म, तो AN - 1। अगर K रहेगा तो AK लिखेंगे और माइनस AK - 1। ये जो K है वो क्या है, Kth टर्म है, और ये जो K - 1 है वो K - 1th टर्म है, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे K+1 रहता, ठीक है K+1, तो अगर ये K+1 है, K+1 AK+1, तो इसके जस्ट बाद क्या रहेगा, इसके जस्ट बाद AK+2, और इसके जस्ट पहले AK रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब D निकालना रहेगा तो AK+1 - K कर देंगे, या यहाँ पे करेंगे AK+2 - K+1, तो वही लिखा है AK+1 - AK, K+1 टर्म और Kth टर्म।
सो गाइज एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो बेसिकली एग्जाम्पल है ना, ये आपके बुक का लास्ट एग्जाम्पल है, दो, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल। इसके बाद आपका एक्सरसाइज मूव करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। तो क्या बोला गया, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो 3/2 लिखा हुआ है ना, यही तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि d इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 होता है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना आप, 1/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, -1। या -1/2 माइनस ऑफ -1/2 कर दो, कितना हो जाएगा, -1। या -3/2 माइनस ऑफ -1/2 मीन्स -3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, -1। हर एक केस में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। इसमें अगर देखिए एग्जांपल्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर एन एपी इफ दे फॉर्म अ एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अगर इसमें पहले चेक करना है कि कौन सा जो सीरीज है, ठीक है ना, लिस्ट जो है फॉलोइंग लिस्ट, इसमें कौन सा एपी है। अगर एपी है तो उसके आगे का दो टर्म लिखना है, अगर नहीं है तो वहीं पे स्किप कर देना, वहीं पे छोड़ देना। तो इस चीज़ को देखते हैं। 4 10 16 22 देखो, अगर गैपिंग देखें तो +6 +6 +6 मीन्स ये तो एपी है यार। जो नेक्स्ट टर्म 2 होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 34 हो जाएगा, क्योंकि +6 22 प्लस 6 28 और 28 प्लस 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 6 34। तो यहाँ पे अगर डी की बात करें हम लोग, तो डी देखो, A2 माइनस A1 हो रहा था, मीन्स 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 हो रहा था, A3 माइनस A2 ये भी 6, 22 माइनस 16 मीन्स A4 माइनस A3 ये भी 6 हो रहा था। इसलिए क्या हुआ, जब डी सेम हो रहा है तो ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम फॉर एवरी सिचुएशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट, -1 से 1 आ रहा है, मीन्स A2 माइनस A1 कितना होगा, -2, -3 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ भी डी जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, तो ए के प्लस 1 माइनस ए के क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये भी मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे, देखो, -2 चल रहा है तो -7 हो जाएंगे और -9 हो जाएगा। ये नेक्स्ट टू टर्म्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे देखते हैं थर्ड नंबर में, -2 2 फिर -2 2, नो ये नहीं होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 अगर हम लोग देखें तो +4 हो रहा है, लेकिन A3 माइनस A2 देख रहे हैं तो -4 हो जा रहा है, और यहाँ पे D तो सेम ही नहीं आ रहा है। दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इज नॉट इन AP। इसको देखते हैं, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 1 1 यहाँ पे 0 और 0 चल रहा है, लेकिन यहाँ से +1 हो गया, फिर से 0 0 चलने लगा, तो क्या ये एपी में है, नहीं। क्योंकि ये जो डिफरेंस होना चाहिए ना एपी का, वो ऑलवेज सेम होना चाहिए हर एक सिचुएशन में, तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन एलिमेंट, जो गिवन यहाँ पे सीक्वेंस दे रखे हैं वो मेरा एपी में है, ठीक है ना। तो गाइज ये रहा था आपका एक्सरसाइज 5.1 के पहले का पूरा थियोरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इसके आगे हम लोग, यस, इसके आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइज तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड हैं, आप एक बार वीडियोज को शेयर जरूर करें। और एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो को ना डाउनलोड ना करें, अभी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप वीडियोज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑनलाइन ही देख लें, तो मेरे लिए भी बेटर होगा, आपके लिए भी। क्योंकि अभी यूट्यूब पे थोड़ा सा ये है ना कि मेरा वीडियोज़ अभी ज़्यादातर लोग बच्चे डाउनलोड कर ले रहे हैं और बाद में देख रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मुझे अभी आने वाले टाइम में। मैं यूट्यूब पे उतना अच्छा अभी कमांड भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अलग बात है। फिर भी मैं जो बता रहा हूँ, वीडियोज़ को प्लीज़ पूरी तरह से वॉच करें। एंड गाइज थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।